शरीन साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको ये नई जिम्मेदारी मिली है। धन्यवाद। आशा करते हैं कि बीजेपी में एक नई लहर आएगी आपके आने से। सर, मेरा पहला सवाल है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बीजेपी को लोग बाहरी पार्टी के तौर पे कहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको किसने कहा कि बीजेपी पार्टी करना? सर, ऐसी अटकलें लगती है। भारतीय जनता पार्टी 1952 से पहले जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के रूप में है, और अभी से नहीं, 1967 से गठबंधन का हिस्सा रही है, सरकार में रहे हैं। 97 में फिर हम 10 साल सरकार में रहे, 5 साल रहे, फिर उसके बाद 10 साल रहे। तो आपको ये गलतफहमी है कि बीजेपी बाहरी पार्टी है। क्या आप अकाली दल के साथ जाएंगे या अकेले सरकार बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी 117 के 117 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है, और चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी हर घर, हर गांव, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में जाकर हमारे कार्यकर्ता पंजाब की जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। किसानों के बीच में बीजेपी को लेकर थोड़ी नाराजगी है, उसको दूर करने के लिए पार्टी क्या रणनीति अपनाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसान के पक्ष में रही है, और जहां जहां जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार है, वहां का किसान खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। ये पंजाब के किसान का दुर्भाग्य है कि यहां पर निरोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, और जितनी सरकारें आई हैं उन्होंने किसानी को एक्सप्लॉइट किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पंजाब एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसान की फसल का, चाहे गेहूं हो, चाहे इसको चावल की फसल कह सकते हैं आप, चावल हो, उसका एक एक दाना जो है एमएसपी में उठाया जाता है, और आज से नहीं उठाया जा रहा है, बहुत वर्षों से उठाया जा रहा है। फिर भी पंजाब का किसान बदहाली में क्यों है? बहुत सारे राज्य हैं जहां पर एमएसपी पर किसानों के फसल को नहीं उठाया जाता है, वहां इतनी बदहाली नहीं है। पंजाब के किसान की बदहाली क्यों है? क्योंकि निरंतर यहां पर जो सरकारें रही हैं, उन्होंने किसान के मूल जो उनके तकलीफें हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब देखिए वहां पर हम 24 फसलों के ऊपर किसानों को एमएसपी दे रहे हैं, तो पंजाब में क्यों नहीं दे रहे? केंद्र सरकार पैसा देने को तैयार है, लेकिन पंजाब सरकार उसको करना नहीं चाहती। तो इसके लिए ये जरूरी है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, और मैं यकीन से कह सकता हूं जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार आई, किसानों की जो जीवन पद्धति है उसमें परिवर्तन आएगा, उनका खुशहाली का दौर शुरू होगा, तरक्की का दौर शुरू होगा। सर, आपकी सरकार जब अगर आ जाती है तो पंजाब में जो पलायन हो रहा है, यहाँ की जो कम्युनिटी है, युवा है, वो विदेश जा रहे हैं, कनाडा, अमेरिका, वो शिफ्ट हो रहे हैं, उसके विषय में आप लोग क्या सोचते हो? क्या है कि पंजाब एक बहुत प्रगतिशील सूबा रहा है, और इसको पंजाब को 1 नंबर का दर्जा मिलता था पूरे भारत में। आज हम 22वें स्थान पर पहुंच गए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो। इन्होंने पंजाब को बर्बाद करने का काम किया है, और यही कारण है कि यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई। हर माँ बाप डरता है कि मेरा बच्चा ड्रग्स में न चले जाए, नशे की आदत न पड़ जाए, गलत कामों में न पड़ जाए। पंजाब में एक असमंजस की स्थिति है, कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है, तो इसलिए माँ बाप सोचते कि इसको यहां से भेज दो, या कहीं बिगड़ ना जाए, या किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हम नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे, और ये जो हमारे जो ब्रेन ड्रेन है पंजाब का बच्चा बहुत मेहनती है, वो पंजाब में रहकर अपना व्यवसाय कर सके, व्यवसाय का उसको साधन प्रदान करेंगे, और इस पलायन को रोकने का प्रयास करेंगे। सर, एज ए पंजाब प्रभारी, आपको क्या लगता है कि आपका कंपटीशन कौन सी पार्टी के साथ है खड़ा है? आपके साथ? भारतीय जनता पार्टी 117 सीटें अपने बूते पर लड़ेगी, जीतेगी, और सरकार बनाएगी। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं आप, सरकार को या कांग्रेस को? राजनीति में किसी को कम नहीं आंका जा सकता, और हम कौन सी पार्टी क्या कर रही है इस बात की चिंता नहीं करते। हमारा लक्ष्य क्लियर है,
कि पंजाब की खुशहाली के लिए, पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए, पंजाब की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, पंजाब को तरक्की की तरफ लेके जाने के लिए, किसानों को बदहाली से निकालने के लिए, मजदूरों को उनका हक मिले इसके लिए, महिलाओं को उनका हक मिले इसके लिए, महिलाओं को सुरक्षा मिले इसके लिए, पंजाब में अमन शांति और प्रगति का दौर आए, इसके लिए हम काम करते हैं और अपने बूते पर ये काम करके दिखाएंगे। सर, अभी जो दिल्ली में छात्रों के साथ हुआ और उस पर जो बीजेपी सरकार का जो एक चुप्पी सा एक प्रधानमंत्री जी ने बाद में जो है वीडियोग्राफी के थ्रू बयान दिया। हम सब जानते हैं कि ये युवाओं का, विद्यार्थियों का आंदोलन था, लेकिन जिस तरह से उसके ऊपर राजनीति हुई और उस आंदोलन को कुछ तत्वों ने हाईजैक करने का प्रयास किया, जिस तरह से वहां पर कुछ अराजक तत्वों ने आकर स्टूडेंट एजुकेशन को हाईजैक करके देश विरोधी नारे लगाए, ये चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के युवाओं के साथ है, विद्यार्थियों के साथ है, और इसीलिए हमने पहले भी एंटी चीटिंग लॉ लेकर आए थे और उसको ये और सख्त बनाया गया। अभी अब पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि हमने उसको और सख्त बनाया, उसमें 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना तक रखा है और बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स उसमें लिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी आपको विश्वास दिलाती है कि भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए ठोस से ठोस कदम भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। हमारी सरकार देश के युवाओं और विद्यार्थियों के साथ। सर, सीजीपी की जो फंडिंग थी, कोई दो राय नहीं है, ये देश की जनता जानती है कि वो किससे स्पॉन्सर्ड था। ये देश की जनता ने सब कुछ देखा है कि वहां पर क्या क्या हुआ। एक आखिरी सवाल सर, एक मुख्यमंत्री चेहरा बता दीजिए सर, कौन रहेगा आपका? कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होता है और हम कमल के फूल पर ही जो है उसके खिलने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं और उसी वही हमारा चुनाव का होता है। चुनाव के समय जो कैंडिडेट्स आते हैं वो होता है, लेकिन उससे पहले जो हमारी सारी तैयारी होती है कमल के फूल को सामने रख के होती है। कमल के फूल की विजय ही हमारी विजय है और भारतीय जनता पार्टी कभी मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं करती। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।